तो दोस्तों लूसेंट की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम लोग 3 पेज कर चुके हैं। फाइनली आज पेज नंबर 4 का ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4 का ये आधा भाग मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देना चाहता हूँ। फाइनली यहाँ पर देखिए जो है इतना हम लोग आज कवर करने वाले, ठीक है। मात्र इतने में से मैंने जो है जितनी संभावित प्रश्न से लगभग 40 से 42 प्रश्नों को जो है इसमें से लिया है, पूरा का पूरा इसी में से लिया गया है और वो सारे प्रश्न इसी में से हैं, ठीक है। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटा है या इसमें से एक भी लाइन ऐसी नहीं छूटी है जो उन ऑब्जेक्टिव में ना हो, यहाँ तक का, ठीक है। तो आप पहले चाहे तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव देखिए, या फिर अगर आपको ऐसे वन लाइनर नहीं मन कर रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दीजिए। दो एक बार पढ़ेंगे आपका तुरंत पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं कि जब मनुष्य ने लेखन कला विकसित की, जब घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं था, जब मानव ने कृषि शुरू की, जब मनुष्य ने धातु का उपयोग किया। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जब घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बी, जब घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं था उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल को किससे परिभाषित किया जाता है। लेखन कला के प्रचलन के बाद का काल, घटनाओं का मौखिक वर्णन, जब लेख पढ़े नहीं जा सके, या कृषि का आरंभ काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है जब लेख को पढ़ा ही नहीं जा सका उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी लेख लिखे तो गए बट उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए आगे चलते हैं कि ज्ञानी मानव का आगमन धरती पर कब हुआ। 10,000 वर्ष पूर्व, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व, 50,000 वर्ष पूर्व, या 1,00,000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का आगमन धरती पर 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे कि पूर्व पाषाण युग में मानव की मुख्य जीविका क्या थी। कृषि, शिकार, पशुपालन, या व्यापार। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपको पता है कि पूर्व पाषाण युग में मानव की मुख्य जीविका शिकार थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो आपका पूर्व पाषाण काल में हुआ था। पचवा का जो ए है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर जो पहिए का आविष्कार था वो आपका नव पाषाण काल में होता है। ये बच्चे को पता है, बहुत हल्का प्रश्न है। आगे देखिए कुत्ते को सबसे पहले पालतू कब बनाया गया था। ताम्र पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या फिर पुरा पाषाण काल में। तो दोस्तों सतवां का जो बी है यानी नव पाषाण काल में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। आप काउंट भी करते रहिए कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। बट दोस्तों याद रखिए कि लूसेंट का एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ा है, प्रश्न सबका लिया है। चाहे एक पेज में सैकड़ों प्रश्न बनाने पड़ जाए बट पूरा लूसेंट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना यही हमारा लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। बच्चे को ये बात पता है कि सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए आपका है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए सबसे प्राचीन औजार क्या थी। भाला, कुल्हाड़ी, तलवार, या फिर हसिया। जो सबसे प्राचीन औजार थी वो आपकी ऑप्शन बी जो कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी सबसे प्राचीन औजार थी, ठीक है। आगे देखिए कि कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल कौन सा है। कोल्डिहवा, मेहरगढ़, अतिरंपकम, भीमबेटका। तो दोस्तों आप सभी को पता है अतिरंपकम एक ऐसा स्थान है जहां से कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई। अतिरंपकम नाम बहुत अच्छा है। आगे देखिए कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ। तो कृषि का आविष्कार नव पाषाण में हुआ, या मध्य पाषाण में, या ताम्र पाषाण में, या फिर पूर्व पाषाण काल में। तो आपको पता होना चाहिए कृषि का जो आविष्कार है वो आपका नव पाषाण काल में है। अधिकांश प्रश्न आपको आ भी रहे होंगे क्योंकि ये सब लूसेंट के प्रश्न हैं और लगभग आपने कई बार लूसेंट पढ़ा भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत का सबसे प्राचीन अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है। भीमबेटका, मेहरगढ़, पल्लवरम, कोल्डिहवा। तो प्रश्न नंबर 12 का आपका जो मेहरगढ़ है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेहरगढ़ बिल्कुल
करेक्ट हो जाता है। 12 का बी मेहरगढ़ ही जो है वो सबसे प्राचीन अन्न उत्पादक स्थल है। आगे देखिए, कृषि के लिए के लिए पहली फसल कौन सी थी भाई? चावल थी, जौ थी, गेहूं थी, बाजरा थी। तो ये भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कृषि के लिए पहली फसल जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो जौ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कृषि के लिए पहली फसल जो आपकी थी वो जौ थी, बट कहीं कहीं पे गेहूं को भी मान्यता दी जाती है क्योंकि ये दोनों के बीज जो है साथ में मिले थे। जौ और गेहूं के जो बीज थे साथ में मिले थे, और तो फिर लेकिन ऑफिशियल रूप से जौ को ही माना जाता है मेरे में। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि भारत में चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डिहवा, पल्लवरम, भीमबेटका या फिर मेहरगढ़? तो दोस्तों जो कोल्डिहवा है, चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा में मिले थे। आगे देखिए, प्रश्न 15 क्या कहता है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग किससे बने थे? धातु, लकड़ी, स्फटिक या मिट्टी? तो दोस्तों जो स्फटिक थे यानी पत्थर, स्फटिक को पत्थर भी कहा जाता है, तो सबसे पहले जो औजार बने थे वो पत्थर के ही बनाए गए थे, यह आपको ही पता है। ठीक है, नुकीले पत्थर अक्सर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? C.L. कलाइल, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रिजले या पिट्रोस्की? तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, ये जो है इन्होंने खोज की थी 1863 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है दोस्त कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का प्राप्ति स्थल है? पल्लवरम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा या फिर अतिरंपकम? प्रश्न नंबर 17 का जो ये पल्लवरम है, यानी प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए पल्लवरम, यही प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति है। तो 17 का जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब मिली? 1867, 1900, 1800, 1850? तो यहाँ पर आपको भी पता है कि 1867 जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी है वो 1867 ईस्वी में हुई। ठीक है, आगे देखिए जो है मध्य पाषाण काल में सबसे पहले क्या खोजा गया? लघु पाषाण औजार, धातु के औजार, कृषि के उपकरण या कुम्हार कला? तो दोस्तों 19 का राइट आंसर होता है लघु पाषाण औजार। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले लघु पाषाण औजार खोजा गया। आगे देखिए कि भारत में मानव अस्थिपंजर निम्नलिखित किस काल में प्राप्त हुआ? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल? तो 20 का यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है मध्य पाषाण काल। ठीक है, भारत में जो मानव अस्थिपंजर है वो मध्य पाषाण काल में खोजा गया। 21वां प्रश्न क्या कहता है कि नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? 4000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व? तो यहाँ पर देखिए जो 4000 ईसा पूर्व है, नव पाषाण कालीन सभ्यता तब पूरा हुआ, यानी शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ 4000 ईसा पूर्व। 21 का जो चौथा है वो बिल्कुल कन्फर्म है, 21 का ए। ठीक है, 22 में क्या कहा गया कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पल्लवरम? तो दोस्तों ये आपको प्रश्न पता है, मोहनजोदड़ो जो 22 का बी है, मोहनजोदड़ो ये भारत का सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 23 का कहता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, शिकार स्थल, कृषि स्थल या व्यापार केंद्र? तो यहाँ पर जो मृतकों का टीला है ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या? मृतकों का टीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असम का श्वेत भ्रू गिबन क्या है? एक मानव, मानवावकपि, एक औजार या प्राचीन स्थल? तो आपको पता होना चाहिए कि असम का जो श्वेत भ्रू गिबन है ये मानवावकपि है। क्या है? मानवावकपि। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 25 पे आपको लेके चलते हैं कि जोरवे संस्कृति का संबंध किस स्थान से है? पल्लवरम, भीमबेटका, इनाम गांव, मेहरगढ़? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर इनाम गांव हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से क्या प्रमाण मिला है? कृषि के उपकरण, जीवाश्म, मानव अस्थिपंजर, औजार? तो प्रश्न नंबर 26 का यहाँ पर राइट आंसर जीवाश्म हो जाता है। जो भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जीवाश्म मिले हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैलचित्र, औजार, खेती या धातु?
तो भीमबेटका गुफाएं हैं वो आपका जो है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए कि भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लवरम, नर्मदा घाटी, मेहरगढ़ या कोल्डी हवा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पता होगा, जो नर्मदा घाटी है ऑप्शन बी, तो यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य का होने का इनके प्रमाण मिला था नर्मदा घाटी, ठीक है। और भारत का प्रजाति विभेदीकरण किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट, रिजले, सी एल कार्लाइल, मेगास्थनीज। तो जो भारत का प्रजाति विभेदीकरण था वो रिजले ने किया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे आपको लेके चलते हैं कि नवपाषाण काल का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, पल्लवरम, इनाम गांव। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर जो दोस्तों हो जाता है मेहरगढ़। नवपाषाण काल का जो सबसे पहला प्रमाण था वो मेहरगढ़ से मिला। और प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है कि भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्ती कौन सी थी? मेहरगढ़, इनाम गांव, पल्लवरम या भीमबेटका। तो यहाँ पर देखिए इनाम गांव जो था ये भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देखिए कि ताम्रपाषाण काल का संबंध किस संस्कृति से है? जौरवे संस्कृति, सिंधु संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, मेहरगढ़ संस्कृति। तो 32 का प्रश्न नंबर जो 32 का ए है जौरवी संस्कृति, ये ताम्रपाषाण काल इसी से संबंधित है, जौरवी संस्कृति, ठीक है। आगे देखिए भारत का पहला धातु उपकरण क्या था? तलवार, कुल्हाड़ी, भाला या दराती। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत का पहला धातु उपकरण कुल्हाड़ी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए जो है भारत में पहली फसल कौन सी थी? बाजरा, जौ, गेहूँ, चावल। अब भारत में जो पहली फसल थी वो यहाँ पर जो बताया जाता है जौ बताया जाता है, और बट जो है ठीक है। आगे आपको लेके चलते हैं कि भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन खोज किस स्थान पर हुई? पल्लवरम, भीमबेटका, नर्मदा घाटी, कोल्डी हवा। तो 35 का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाता है आपका पल्लवरम। भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन खोज पल्लवरम पर हुई थी, ठीक है। तो 35 का जो ए है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा, पल्लवरम, मेहरगढ़ या शिवालिक। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका कोल्डी हवा, जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा में मिले हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए कि प्राचीनतम कृषि स्थल कौन सा है? कोल्डी हवा, भीमबेटका, मेहरगढ़ या पल्लवरम। तो 37 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है मेहरगढ़। प्राचीनतम कृषि स्थल क्या है? मेहरगढ़ है। आगे देखिए कि भारत में प्राचीनतम गुफा चित्र कहाँ मिले हैं? भीमबेटका, मोहनजोदड़ो, पल्लवरम, कोल्डी हवा। तो 38 का राइट आंसर भीमबेटका, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम गुफा चित्र यहीं पे मिले हैं, ठीक है। आगे देखिए कि भारत में सबसे प्राचीन मानव अस्थिपंजर कहाँ मिला? नर्मदा घाटी, शिवालिक पहाड़ियाँ, भीमबेटका, इनाम गांव। तो 39 का जो राइट आंसर नर्मदा घाटी, यहाँ पर प्राचीन मानव का अस्थिपंजर मिला था। ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न आज का कि 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण औजार किसने खोजे? सी एल कार्लाइल, रॉबर्ट ब्रूस फूट, रिजले, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो 40 का जो राइट आंसर है सी एल कार्लाइल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 40 का जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से देखिए लगभग पूरे प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे आपके उत्तर को भी यहाँ पे लिख दिया गया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है उत्तर में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने उत्तर को भी जो है इसमें पीडीएफ में बना दिया है, और अगर आप चाहें तो आपको मिल भी सकती है, ठीक है मेरे मित्र। तो फाइनली जो है यहाँ पे 40 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इसके बाद आपकी सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता लगभग 4 का आधा पेज और 5 का आधा पेज, इन दोनों को मिला के बनाएंगे 4 और 5 का आधा पेज, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, और अगर शाम को समय मिलता है, आज तो मुश्किल है, कल तो आपको सिंधु सभ्यता की सीरीज कल तक आपको मिल जाएगी, और ये अब कंटिन्यू रहेगा लगातार, हर दिन एक पेज आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।